शहर की हर खबर देखिए न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी और अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में करीब 24 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान अब भी लापता है। 31 जवान जख्मी हुए हैं, जिसमें से 7 जवानों की हालत नाजुक है। लापता जवानों की तलाश जारी है। पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौका वारदात पर इजाफी टीम को भेजा गया है। असम दौरे से रायपुर लौटे वजीर आला भूपेश बघेल, कहा नक्सलियों का करेंगे जल्द सफाया। सीएम ने जख्मी जवानों से की मुलाकात। आज जाएंगे जगदलपुर, शहीद जवानों को पेश करेंगे खराज अकीदत। नक्सली हमले के बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, वजीर दाखिला अमित शाह ने की मीटिंग। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी और वजारत दाखिला के अफसरान रहे मौजूद। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर हुई बातचीत। हजरत मौलाना वली रहमानी को खानका के मैदान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पूर्णम आंखों ने उनको आखिरी विदाई दी। इसके पहले मौलाना वली रहमानी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनके वालिद और दादा के बाजू में ही उन्हें भी दफन किया गया। मुल्क भर से और खासकर बिहार के सभी अजला से तदफीन में शरीक हुए और पुरनम आंखों से मौलाना को आखिरी अलविदा कहा। वाज़ेह रहे कि मौलाना वली रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे और बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत रहे। साथ ही सुपर 30 के बानी भी थे। एक बार फिर दगा दी गई बिहार पुलिस की बंदूक। मुंगेर में वली रहमानी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के वक्त नहीं चली गोली। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हथियारों से मुजरिमीन से कैसे होगा मुकाबला। मुल्क में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस आए सामने। सिर्फ महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में भी कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगेगा, ताहम 30 अप्रैल तक पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट्स और बार को बंद रखने का फैसला किया गया है। होटलों से सिर्फ खाना लेकर जाने की इजाजत होगी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुई हंगामी मीटिंग में ये फैसला किया गया है। 15 अप्रैल को फिर से मीटिंग होगी। काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया है कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी खिदमात मुस्तस्ना होंगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नजर पीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर। वैक्सीन और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरहद को किया गया सील। वायरस पर सख्ती जरूरी, दिया गया स्लोगन, मास्क नहीं तो बात नहीं। मध्य प्रदेश में लापरवाही ने बढ़ाई सख्ती। एमपी में शहर शहर लॉकडाउन। इंदौर, भोपाल और जबलपुर समेत 12 शहरों में लॉकडाउन। एमपी में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार चला रही है बेदारी मुहिम। आज शाम से वज़ीर आला खुद उतरेंगे सड़कों पर। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 3 दिन के अंदर शेर के बाद मिला मुर्दा हालत में तेंदुआ। पार्क में लगातार हो रही जानवरों की मौत पर उठ रहे हैं सवाल। लापरवाही पर राजस्थान के वज़ीर आला सख्त। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। होटल और बाजारों में भीड़ पर होगा एक्शन। 9वीं तक स्कूल बंद। राजस्थान में नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी तकरीब में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत। पहले 200 लोगों के शामिल होने की थी इजाजत। राजस्थान में अगले हुक्म तक सिनेमा हॉल, थिएटर और एंटरटेनमेंट पार्क रहेंगे बंद। स्विमिंग पूल और जिम खोलने की भी नहीं होगी इजाजत। कोटा में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए देही पुलिस ने एमपी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बाहरी रियासतों से आने वालों की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मिल रही है एंट्री। हरियाणा में कोरोना को लेकर नई एसओपीज जारी। मजहबी, सियासत, समाजी और खेल कूद के प्रोग्रामों में तयशुदा अफराद ही ले सकेंगे हिस्सा। आखिरी रसूमात में 50 अफराद हो सकते हैं शामिल। उज्जैन के पाटेदार अस्पताल में आग लगने का मामला। आग लगने के मामले में बड़ी कार्रवाई। अस्पताल को किया गया सील।
बागपत में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़, एक को लगी गोली, दूसरे ने किया सरेंडर। पुलिस ने उनके कब्जे से 22 पेटी शराब जब्त की। आज पंजाब से यूपी लाया जा सकता है मुख्तार अंसारी को। आज रोपड़ रवाना होगी एटीजी प्रयागराज की टीम। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 और 16 में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को। यूपी में कोरोना की रफ्तार हो रही है तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए 4000 से ज्यादा नए केसेस, 31 अफराद की हुई मौत। यूपी में बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बाद योगी हुकूमत हुई सख्त। कोरोना मरीज मिलने पर सील होंगे 20 मकान, अगर 2 मरीज मिलते हैं तो 60 घर होंगे सील। यूपी के शहरी इलाके के जिस मोहल्ले या कॉलोनी में मिलेंगे कोरोना का मरीज, उसे कंटेनमेंट जोन करार दिया जाएगा। इस इलाके में लोगों के आने जाने पर होगी पाबंदी, 14 दिनों तक रहेगी पाबंदी। यूपी में अगर किसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग में कोरोना केस मिलता है तो इस मंजिल को सील कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा मरीज मिले तो ब्लॉक को सील कर दिया जाएगा। 14 दिन तक एक भी मरीज नहीं मिलने पर मिलेगी राहत। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का झलका दर्द, क्लाइमेट समिट में नहीं बुलाने पर किया ट्वीट। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर लगातार कर रहा है काम, दुनिया ने उसकी कोशिशों की तारीफ भी की है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के तीसरे दौर से कबल मरकजी वजीर पेट्रोलियम का बड़ा बयान, कहा आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अमेरिका की कोरोना से जंग जारी। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 40 लाख से ज्यादा अफराद को लगा कोरोना का टीका। उर्दून के साबिक वली अहद शहजादा हमजा बिन हुसैन नजरबंद। हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी के सिलसिले में किया गया नजरबंद। औरंगाबाद में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, हालात तशवीशनाक रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की किल्लत का सामना है। सनतकारों की मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर औरंगाबाद शहर के घाटी अस्पताल और दीगर अस्पतालों के लिए 50 वेंटिलेटर और सैनिटाइजर मशीन फराहम करने का ऐलान किया है। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। साथ ही रोजाना 20 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हो रही हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ने 10 रोज के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया है। अकोला में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। आवाम बढ़ चढ़कर वैक्सीन में ले रही है हिस्सा। न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों के लोग कोरोना का टीका लगाने के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टीके से बीमार होने की शिकायत कर रहे हैं। अजमेर में मुसलसल कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए जिला पुलिस इंतजामिया की जानिब से बेदारी रैली इंदरकोट से तारागढ़ तक निकाली गई। इस मौके पर लोगों को इस वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। मालेगांव के लोगों ने हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा कि मौलाना वली रहमानी के इंतकाल से मिल्लत का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मौलाना वली रहमानी का इंतकाल ऐसे वक्त में हुआ है जब मुसलमानों को उनकी बहुत जरूरत थी। मशहूर अदबी महानामा शायर के मदीरुल आला और मारूफ शायर इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का मुंबई में इंतकाल हो गया है। उनके तदफीन बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन 2:30 बजे नारेलवाड़ी कब्रिस्तान में अमल में आई। तदफीन में मुंबई व मुज़ाफ़ात के कई उलमा, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात शरीक थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी को सोगवार आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। ANBA अवार्ड 2020 में नेटवर्क 18 का दबदबा, तोड़े सारे रिकॉर्ड, जीते 75 अवार्ड। नेटवर्क 18 के उर्दू ने भी लहराया परचम, मुल्क का सबसे भरोसेमंद उर्दू चैनल। मुल्क के सबसे म्यारी उर्दू चैनल का अवार्ड मिला न्यूज़ 18 उर्दू को। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। आज मुल्क भर में न्यूज़ 18 उर्दू की पुजराई हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू का लोहा ENBA ने भी तस्लीम किया है। ANBA ने उर्दू की शेरीनी और गैर जानिबदाना सहाफत को एजाज से नवाजा है। जी हां, नाजरीन ने
आपके न्यूज 18 उर्दू को उर्दू जबान के चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया। न्यूज 18 उर्दू के मशहूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया। न्यूज 18 उर्दू के प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। ENBA ने न्यूज 18 उर्दू को सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 उर्दू चैनल का खिताब दिया, जिसके बाद उर्दू तबके से मसरत की लहर दौड़ गई है। 400 से न्यूज 18 की पजराई हो रही है। मारूफ सरकर्दा शख्सियात ने न्यूज 18 को नंबर 1 चैनल का खिताब मिलने पर मुबारकबाद पेश की। तस्मिया एजुकेशनल सोसाइटी और इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से दिल्ली के ओखला इलाके में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सलमान नजीर की किताब उर्दू शायरी के चांद सितारे का इजरा भी हुआ। प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, रुकन पार्लियामेंट श्याम सिंह यादव समेत कई जानी मानी शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी मजहब के नाम पर वोटों की सौदेबाजी कर रही हैं। नकवी ने कहा कि मजहब के नाम पर वोट मांगना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ की वर्जी है। गाजियाबाद पुलिस ने भोजपुर थाना इलाके में फर्जी चेसिस नंबर डालकर ट्रकों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चेसिस नंबर में और रजिस्ट्रेशन नंबर में हेरा फेरी करके फर्जी कागजात तैयार किए जा रहे हैं और फिर उसे फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर बिस्वाराज राय रेड्डी ने कर्नाटक के बलगाम पार्लियामानी हल्का, मिस्की और बिस्वा कल्याण असेंबली हल्कों के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का दावा किया है। बिस्वाराज राय रेड्डी ने रायचूर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया। आज दोपहर 3:30 बजे जारी होगा बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट। 16,84,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान में हुए थे शामिल। तेलंगाना में कोरोना के 1,331 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 62,963 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 1,331 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। जिला निजामाबाद में कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की वबा को रोकने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में महकमा सेहत के अहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिला महाराष्ट्र रियासत की सरहद पर वाक़ है, जिसकी वजह से इस इलाके में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 6 मुकामात पर हवाई पट्टियां कायम करने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में मरकजी महकमा शहरी हवाबाजी के सेक्रेटेरिएट प्रदीप सिंह ने हैदराबाद का दौरा किया। प्रदीप सिंह ने प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से खैर सगाली मुलाकात की। वज़ीर आला ने प्रदीप सिंह की शाल पोशी की। रियासत हुकूमत ने वरंगल जिले के मानूर, पुदापल्ली जिले के बसंत नगर, आदिलाबाद, भदरदारी, कत्तागोड़म जिला के बालूचा, निजामाबाद जिला के जगरानपल्ली और महबूब नगर जिला के देवरकरदा में हवाई पट्टियां कायम करने का फैसला किया है। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। रियासती वजीर खेल व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने नागार्जुन सागर के देहातों में टीआरएस उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। हालात नशा में गाड़ी न चलाने के खिलाफ पुलिस की जानिब से की जा रही तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। पिछले 1 महीने के दौरान हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान 1,917 केसेस दर्ज किए। हैदराबाद के इलाका सैयदाबाद संगारेली कॉलोनी में एक शख्स की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। पुलिस दोनों ग्रुपों के अरकान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिला मंचियाल के नाजपुर म्यूनिसिपालिटी के हुदूद में मौसम गर्मा के पेश नजर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मकामी रुकन असेंबली ने वाटर टैंकर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर
नाजपुर म्यूनिसिपैलिटी का अमला, काउंसलर्स व दीगर भी मौजूद थे। रुकन असेंबली देवकारी राव ने बताया कि मौसमी गर्मा के पेश नजर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में होने वाले एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात पर हाई कोर्ट में मुबाहिसा हुआ। एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी करदा एलामिया को बीजेपी और जनसेना ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों की भर्ती का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में विजयवाड़ा के एमपी के भवन में डीवाईएफआई की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पीडीएफ के एमएलसी लक्ष्मण राव ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में हो रही धांधलियों को लेकर हुकूमत हरकत में आ गई है। साल 2019 में वक्फ बोर्ड सीईओ को रुखसत पर रवाना करते हुए किसी दूसरे को चेयरमैन मुंतखब करने पर वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर को वजह बताओ नोटिस दी गई है। न्यूज 18 उर्दू को अलग अलग जुमरों में न्यूज टेलीविजन अवार्ड हासिल होने पर रुकन असेंबली हफीज खान ने न्यूज 18 उर्दू की टीम को मुबारकबाद दी है। रुकन असेंबली हफीज खान ने कहा है कि न्यूज 18 उर्दू सियासी, समाजी और सकाफती प्रोग्रामों को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करता है। साथ ही उर्दू जबान के तहफ्फुज के लिए भी न्यूज 18 उर्दू बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। मरकजी हुकूमत की निजकारी पॉलिसी के खिलाफ विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सीआईटीयू डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की क़यादत में रैली निकाली गई। एडिशनल स्टेट ताजी वीएमसी गांधी मुजस्समे तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से केटरिंग का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश केटर्स एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें केटरिंग एसोसिएशन के कौमी सदर नरेंद्र सोमानी ने शिरकत की। उन्होंने केटरिंग इंडस्ट्री का ताउन करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। अल खैर फाउंडेशन अदोनी की जानिब से बेसहारा अफराद के लिए रात के खाने का इंतजाम किया गया। फाउंडेशन के अरकान ने सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल में मौजूद अफराद में खाना तकसीम किया। ये सिलसिला गुज़िश्ता 3 सालों से जारी है। इसके अलावा अल खैर फाउंडेशन की जानिब से कई फलाही काम भी अंजाम दिए जाते हैं। अकलती हुकूक बचाओ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने जिला कर्नूल के कदीम शहर अदूनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। फारूक शिबली ने अपने दौरा अदूनी के मौके पर कदीम ईदगाह का भी दौरा किया। चंद महीने कबल बारिश की वजह से ईदगाह का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है। फारूक शिबली ने ईदगाह की तामीर का हुकूमत से मुतालबा किया है। जम्मू और कश्मीर में फिर कोविड से 3 अमवात हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोविड के 573 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कश्मीर से 451 नए केसेस सामने आए हैं। टुलिप गार्डन में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी अफसरों की नाक के नीचे ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हो रही है। कोविड से बचाव के एहतियाती तदाबीर के ताईं इंतजामिया के अहकाम के धड़ल्ले से खिलाफ वर्जी की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने रुकने पार्लियामान फारूक अब्दुल्ला का हाले अहवाल जानने के लिए कल सुबह सवेरे स्किम्स का दौरा किया। याद रहे कि फारूक अब्दुल्ला कोविड पॉजिटिव होने के बाद स्किम्स में दाखिल कराए गए थे। एलजी की तरफ से इस इकदाम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में इजहार तशक्कुर किया। कश्मीर खित्ते में आज से स्कूल बंद। कोविड केसों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। नर्सरी से 9वीं जमात तक का क्लास वर्क 2 हफ्तों तक के लिए मुअत्तल रहेगा, जबकि 10वीं से 12वीं जमात तक का क्लास वर्क 1 हफ्ते तक के लिए मुअत्तल रहेगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर पीर मंसूर हुसैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी हैसियत को बहाल करने के लिए मुल्की सतह पर मंसूबाबंदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर तबके को साथ लेकर चलने की जरूरत है। पीर मंसूर हुसैन का कहना है कि पीडीपी के बिखरने की कई वजूहात हैं और उन वजूहात का वक्त पर सदेबाब नहीं किया गया है। टुनमर्ग के बाबर रेशी की मार्केट में आग की हौलनाक वारदात में 28 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। काफी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोग अब इमदाद की तलबगार हैं। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हुसैन मीर ने बाबर रेशी में आग के हो रहे नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन से भी तबादला ख्याल किया। बाबर रेशी के लोगों ने मीर को अपने मसाइल व मुश्किलात से आगाह किया।
तुलबाग पांपोर में बीती शब 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में ट्रांसफार्मर पूरी तरह तबाह हो गया। ताहम फायर सर्विसेज अमले ने आग को मजीद फैलने से रोककर एक बड़े हादसे को टाला। न्यूज 18 उर्दू को न्यूज चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर समाज के मुख्तलिफ तबकों की जानिब से न्यूज 18 को मुबारकबाद पेश की गई। ट्यूलिप फेस्टिवल के दूसरे दिन मकामी लोगों के साथ सयाहों ने भी ट्यूलिप गार्डन का रुख किया। कश्मीरी और हिंदी में लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का यहां एहतमाम किया गया। फनकारों ने अपने परफॉर्मेंस से हाजरीन को खूब लुत्फानंदोज किया। उम्मेद रंगमंच ने जम्मू के अभिनव थिएटर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर राकेश रोशन भट्ट की कश्मीरी ड्रामों पर मबनी किताब का रस्म इजरा किया गया। इस दौरान कोविड के दौरान खिदमत अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। जिला पुलवामा के ओखो गांव में कायम फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से मकामी आबादी को आलूदा पानी का पानी फराहम किया जा रहा है। आखुआ गांव की वाटर सप्लाई स्कीम हुकूमत ने साल 2006 में तामीर की थी, लेकिन स्कीम का फिल्ट्रेशन प्लांट साल 2014 के सैलाब में नाकारा हो गया। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और स्कॉट के साइंसदानों ने करगिल में अपना मिशन शुरू कर दिया है। कार्डलिंग मात नामी वायरस खत्म करने का मिशन शुरू किया गया है। इसका आगाज एग्जीक्यूटिव काउंसलर सईद आगा ने किया है। वायरस से मेवाजात की फसलें लगाने वालों को लाखों रुपए नुकसान उठाना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम के अदम तवज्जोही की वजह से जगह जगह गंदगी के अंबार जमा हो गए हैं और बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा लाहक हो गया है। मागाम बाजार में आलूदगी ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। न्यूज 18 उर्दू ने पहले भी इस मामले को लेकर खबर नशर की थी। खबर नशर होने के बाद अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर ने मागाम म्यूनिसिपल कमेटी का दौरा किया। बडगाम के धारमना में मालमुआ मागाम से ताल्लुक रखने वाले 27 साला ड्राइवर अली मोहम्मद की लाश अनवा गाड़ी में मिली। अली मोहम्मद की लाश जो ही आबाई घर मालवा पहुंचाई गई तो यहां सफे मातम बिछ गई। मकामी लोगों ने एहतजाजी जुलूस की सूरत में लाश मागाम पहुंचाई। भुंज पुलिस ने गांव जानातीर में पुलास्त नदी से एक नौजवान की लाश बरामद की है। 6 दिनों बाद लाश बरामद करने में कामयाबी हासिल हुई है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। PWD मैकेनिकल विंग की जानिब से रोड पर से बर्फ की सफाई के काम अंजाम दिए गए हैं। जिला के लोगों ने LG से मांग की है कि वो मुगल रोड को फौरी खोल दें। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने NC, PDP और कांग्रेस पर इल्जामात की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा है कि तीनों पार्टियों ने अपने दौरे हुकूमत में आवाम के साथ सौतेला सलूक किया है, लेकिन बीजेपी सबको यकसा हुकूक दे रही है। कुपवाड़ा जिले के करालपुरा इलाके में सेंटर को आवाम के नाम वक्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने महकमा के अफसरान के हमरा आयुष सेंटर का इफ्तिताह किया। दूर दराज इलाके के मरीजों को इस सेंटर के कयाम से काफी राहत मिली। दारुल उलूम गौसियल बनार त्राल का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम ने इस्लाम के आफाकी पैगाम पर मुफस्सिल रोशनी डाली और लोगों को तलकीन की है कि वो दीन इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें। मंशियात के फरोग से वादी कश्मीर में सूरत हाल संगीन बन रही है। सरहद पार से कारोबार का इल्जाम लग रहा है। मरकजी सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। इन बातों का इजहार मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम जम्मू कश्मीर ने ताबिंदा मेमोरियल की जानिब से टाउन हॉल हिंदवाड़ा में मारूफ स्कॉलर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मरहूम मंजूर अहमद करमानी की याद में मुनक्किद तकरीब के मौके पर कहा। बांडीपुरा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉफी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बांडीपुरा वट्टापुरा के नौजवान स्कॉलर मरहूम डॉक्टर जमशेद जमील की याद में मुनक्किद की गई। इस तकरीब के दौरान मरहूम स्कॉलर की खिदमत को याद किया गया। जम्मू कश्मीर के LG की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नतेश्वर कुमार ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गर्ज से अनंतनाग मीर बाजार FCI गोडाउन में कायम होने वाले यात्रा
ट्रांजिट कैंप और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड का दौरा किया। महकमा सेहत की जानिब से एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से जिला पुलवामा के लाजौरा गांव में खवातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए खुसूसी जानकारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोरा के इंतखाबात मुनक्किद हुए। अब्दुल बशीर बोहरो ने को सदर और असदुल्ला नायक को नायब सदर मुंतखब किया गया। अब्दुल बशीर बोहरू ने उन्हें सदर मुंतखब करने पर कॉन्ट्रैक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। JNK यतीम फाउंडेशन ने बेवाओं और गरीबों के बहबूद के प्रोग्राम के तहत राशन और दीगर खाने पीने की चीजें तकसीम की। भदरवा में रमजान से पहले 90 बेवाओं में इमदाद तकसीम की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रामबन जिला इंतजामिया ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में मंशियात के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। गर्ल्स अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम के दौरान शुरकाए ने मंशियात से दूर रहने का हलफ उठाया। केलियर शोपिया के नौगांव फॉरेस्ट रेंज में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस ने बड़ी मिकदार में तामीराती लकड़ी जब्त कर ली। पुंछ में LOC पर वाक़े ज़ियारत तकिया शरीफ में हजरतुल्ला दरवेश गुलाम कादिर का 22वां सालाना 2 रोज़ा उर्स मनाया गया। बानीपुरा में महकमा हॉर्टिकल्चर 3 कनाल अराजी पर हाई डेंसिटी बागात कायम करने जा रहा है। बानीपुर के सिमलर इलाके में आज इसी नौइयत के एक बाग का इफ्तिताह करने के दौरान DC बानीपुरा डॉक्टर एसओ अहमद का कहना था कि जिला में बागबानी के शोबे को जदीद खुतूत पर इश्तवार करने के लिए मुतादिद मंसूबों पर काम चल रहा है। जिला उधमपुर के दूर दराज इलाके पंजारी के अपर मीर में अल्ट्रा हाई डिवीजन सिटी एप्पल प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। पुलिस और बल्दिया के मुतालिकीन ने किश्तवाड़ में मुश्तरका तौर पर सफाई के काम अंजाम दिए। त्राल का दूर दराज इलाका खासरी गुजर बस्ती कारमुला के लोग पीने के पानी और राब्ता सड़क से महरूम है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। 2000 का चालान